तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएँगे हमारी वित्तीय संस्थाएँ, जो आपको अर्थशास्त्र से क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा प्रश्न। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक आपको पता होना चाहिए आरबीआई। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला है बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिए, लाकर सुविधा ये सही है, स्वयं सहायता समूह ये सही है, नगद शाखा ये सही है, क्रेडिट कार्ड कुछ भी होता है, यह बैंक का काम नहीं होता है। अगला है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ कब हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए 1904 में हुआ था सहकारिता आंदोलन का शुरुआत। अगला प्रश्न है चौथा, कहता है व्यवसायिक बैंक निम्नलिखित राशि जमा नहीं करती है। कितना राशि जमा नहीं कर सकती है? कौन सा होना चाहिए? अग्रामी राशि जमा नहीं कर सकता है व्यवसायिक बैंक। भारत के वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है? यानी वित्तीय राजधानी भारत को किसको कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला बैंकिंग एवं वित्तीय क्या कहता है? वित्तीय बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है, किसके होता है? वाणिज्य बैंक द्वारा। किसके द्वारा? वाणिज्य बैंक के द्वारा होता है। अगला, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी बहुत दिन तक देने वाली लोन कौन सी संस्था है? तो आपको पता होना चाहिए भूमि विकास बैंक। ये सबसे ज़्यादा दिन तक देने वाली लोन है बैंक। अगला प्रश्न, गैर संस्था वित्तीय संस्था नहीं है। ये आपको कौन सा संस्था है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्था यानी संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन है, कौन है? ये आपको पता होना चाहिए महाजन। अगला, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। तो राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य कौन करती है? तो आपको पता होना चाहिए गरीब तबके के लिए। अगला, इनमें से कौन सी संस्थागत है वित्त का साधन है? यानी संस्था वित्त का साधन है। तो ये आपको पता होना चाहिए व्यवसायिक बैंक की संस्था वित्त के लिए साधन है। अगला, मैक्स गिलन समिति बनाई गई है। मैक्स गिलन है समिति, ये कब बनाया गया? 1914 में बनाया गया है। सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो कब बना? तो आपको पता होना चाहिए 1918 में बना। अगला, व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए 1969 में राष्ट्रीय करण हुआ था बैंक का। अगला, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितना है? तो ये आपको पता होना चाहिए 196 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का। अगला, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी मतलब सहकारी बैंकों की संख्या कितना है? सहकार होना चाहिए कुल है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? तो ये आपको पता होना चाहिए 25 है सहकारी बैंक। और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितना है? तो 196। ये भी याद कन्फर्म कर लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला, भारत में कितने बैंक है जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकृत हुआ था? तो ये आपको 19 गो बैंक हुआ था राष्ट्रीयकृत। अगला है, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? अभी बताएं। 196। अगला, हमारे देश में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक कितना है? अभी बताएं 25। कितना है? 25। प्रश्न है, प्रारंभिक कृषि शाखा समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो आपको पता होना चाहिए कृषि के लिए प्रारंभिक कृषि शाखा मतलब शाखा समिति के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो आपकी शुरू में बता दिए थे कलकत्ता को, है कि ना? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? बार बार प्रश्न आ रहा है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? 5। बिहार के बात आया तो 5 हो गया। अगला, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन कौन है बैंक? यह आपको प्राथमिक सहकारी बैंक समिति, प्राथमिक सहकारी समिति। चलिए, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है?
तो भूमि विकास बैंक है किस प्रकार का ऋण मतलब लोन है जो देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए दीर्घकालीन लोन, यानी बहुत दिन तक दे सकता है, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के किस्त बांध के। आगे है संगठित संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, तो कौन आता है, तो सहकारी बैंक। अगला भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, किसका अंग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए विकास वित्तीय संस्था का। अगला प्रश्न, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं का सम्मिलित किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए व्यवसायिक बैंक, सहकारी शाखा समिति और बीमा कंपनी, यानी तीनों आपको शामिल किया जाता है, तो डी बड़ा आंसर हो जाएगा। अगला वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, किसको आवश्यकता होती है, तो व्यक्तियों की होती है, व्यवसायिक संस्थाओं की होती है, सरकारों की होता है, सभी को होता है ना। अगला मुद्रा की संस्था, वित्तीय संस्था को कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों में से कौन है, तो व्यवसायिक बैंक आपको महत्वपूर्ण है। अगला भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, कौन है शीर्ष पर, था रिजर्व बैंक है सबसे ऊपर। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ, 1982 में। अगर अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक है, अभी बताए थे कि ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, सॉरी मुख्यालय नहीं पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है, मतलब कार्य क्या काम करता है, तो शाखा मुद्रा का मतलब शाख मुद्रा का नियंत्रण, सही है। बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सही है। सरकार का बैंकर, सही है, ये डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, कौन है, तो आपको महाजन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए देशी बैंक। अगला बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन है, तो आपको व्यवसायिक बैंक है। अगला व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, कब किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए 1901 में। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भूमि विकास बैंक। अगला भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया है, कब बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 1919 में बनाया गया है। अगला कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।